हेलो दोस्तों। आज मैं बात करूंगा अकाउंटिंग की। ये वीडियो उनके लिए है जो नए अकाउंट्स में होते हैं, बिगनर्स, जिन्हें अकाउंट्स की कुछ नॉलेज नहीं होती है। वो इन वीडियो को देखकर अकाउंटिंग की अच्छी नॉलेज रख सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि उनको अच्छे से समझ में आए अकाउंटिंग है क्या। तो अब हम लोग लेट ना करते हुए सबसे पहले देखेंगे कि अकाउंटिंग का डिफिनेशन कि अकाउंटिंग है क्या, आखिर होता क्या है, अकाउंटिंग आया क्यों। तो हम लोग सबसे पहले एक डेफिनेशन इसकी देखते हैं। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड कलेक्टिंग ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द बिजनेस कंसर्न। तो अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि अकाउंटिंग होता क्या है। देखो, अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग का यूज़ इस वजह से हुआ। अकाउंटिंग जो है, जैसे जितने भी ट्रांजैक्शन, मतलब बिजनेस में जो भी हम ले रहे हैं, खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, या उधार खरीद रहे हैं या उधार बेच रहे हैं, इन सब की जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उन सबको हम रिकॉर्ड करते हैं, ताकि हम भूलें ना कि किसको हमें कितना पैसा देना है, किससे कितना पैसा लेना है। या अकाउंटिंग के ज़रिए से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा है या प्रॉफिट में जा रहा है, या लॉस में कितना जा रहा है या कितना प्रॉफिट में जा रहा है, या प्रीवियस ईयर में कितना लॉस गया था, इस ईयर में प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। इन सब को जो हमें जानकारी जो हासिल होती है वो अकाउंटिंग से होती है। हमारे अकाउंटिंग से हमको पता चल जाता है कि बिजनेस में लॉस हो रहा है या प्रॉफिट आया हो रहा है। तो अकाउंटिंग जो है इसी पर्पज से बना है कि हम हर ट्रांजैक्शन की जानकारी हमें हो। क्योंकि बाज़ वक़्त हम भूल जाते हैं, हम दिमाग में कितना याद करेंगे, कितने कितने हमारे कस्टमर होते हैं, कितना कितना ट्रांजैक्शन होता है, तो कितना याद रहेगा। तो इन सबको याद रखने के लिए, इन सब लॉसों से बचने के लिए हम जो है अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं। तो हम लोग देर ना करते हुए सब लोग जानते हैं कि अब अकाउंटिंग तो समझ गए हम लोग। अब अकाउंटिंग का टाइप्स जानते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। तो इसके टाइप्स आप लोग देख रहे होंगे। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के जो है दो टाइप्स होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट होता है, एक इम्पर्सनल। अब पर्सनल अकाउंट के तीन टाइप्स होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। इम्पर्सनल के रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट के भी दो होते हैं, टेंजिबल अकाउंट, इनटेंजिबल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के एक्सपेंसेस और इनकम। इतने होते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो अब हम लोग इसको जानते हैं कि ये होते क्या है, आखिर ये अकाउंट्स होते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेचुरल अकाउंट। ये तीन टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल अकाउंट। अब नेचुरल अकाउंट में क्या होता है, जैसे नेचुरल अकाउंट मतलब एक किसी व्यक्ति से रिलेटेड, जैसे कि रईस का अकाउंट, दीपक का अकाउंट, राजू का अकाउंट, ये सब क्या है, पर्सनल अकाउंट। जैसे कोई भी आपका अपना पर्सनल अकाउंट, जैसे हमारा बैंक में अकाउंट होता है हर किसी का अपना पर्सनल अकाउंट, तो वो होता है पर्सनल अकाउंट। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं आर्टिफिशियल अकाउंट। आर्टिफिशियल अकाउंट मतलब किसी फर्म या कंपनी का अकाउंट, जैसे एम लाल सन्स, ये फर्म होता है या कंपनी होती है, या HDFC या रिलायंस या टाटा, ये सब क्या है, एक फर्म है, एक कंपनी है। तो इनका जो अकाउंट्स बनता है वो होता है आर्टिफिशियल अकाउंट। और नेचुरल में तो किसी एक व्यक्ति का अकाउंट, जैसे मुकेश अंबानी का अकाउंट, उनके लड़के का अकाउंट, ये सब आएगा नेचुरल में। और आर्टिफिशियल में आएगा रिलायंस कंपनी का जो अकाउंट होता है, या उसके जियो का अपना अलग बनाया होगा तो उसका जियो का अलग अकाउंट, टाटा का अलग, पूरा टाटा के नाम से। तो ये सब क्या है, फर्म का अकाउंट होता है, ये होता है आर्टिफिशियल अकाउंट। अब हम लोग बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की, सॉरी, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी और प्रीपेड सैलरी, ये होता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, है ना। अब हम लोग बात करते हैं इम्पर्सनल अकाउंट की। इम्पर्सनल अकाउंट में होते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के होते हैं टेंजिबल अकाउंट, इंटेंजिबल अकाउंट। टेंजिबल का मतलब होता है जिसे हम टच कर सके हैं, वी कैन टच एंड सीन, उसको हम देख सके, वो होता है टेंजिबल। जैसे टेंजिबल अकाउंट मतलब लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, मतलब इन सब का अकाउंट। जैसे फर्नीचर अकाउंट अलग बना दिया, और जितनी ज़मीन वमीन का अकाउंट्स अलग बना दिया, बिल्डिंग है बिल्डिंग का अकाउंट अलग बना दिया। तो ये सब क्या होते हैं, टेंजिबल में आते हैं। और इनटेंजिबल अकाउंट मतलब वी कान टच, हम उसको छू भी नहीं सकते हैं। वी कान टच ओनली फील, हम उसको फील कर सकते, छू नहीं सकते। जैसे
गुडविल। गुडविल का मतलब होता है जैसे रिलायंस का इतना बड़ा नाम है, आईफोन एप्पल का इतना बड़ा नाम है, उस ये सब क्या है, उनका गुडविल है, मार्केट में उनकी गुडविल बनी हुई है। तो उसको हम स्टोर नहीं कर सकते, उसको हम छू नहीं सकते उनके नाम को, बस फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हाँ रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है, आईफोन बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक्सपेंसेस और इनकम। तो एक्सपेंसेस में, एक्सपेंसेस का मतलब होता है जितने भी खर्चे व्यापार में, जितने भी खर्चे होते हैं, जैसे रेंट हम दे रहे हैं, रेंट पेड कर रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, स्टेशनरी, और भी बहुत से खर्चे हैं, जितने भी खर्चे हैं वो सब किस में आते हैं, एक्सपेंसेस में आते हैं। और जो भी कमाई होती है, इनकम होता है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, कमीशन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, पैसा आ रहा है हमारे पास, प्रॉफिट हो रहा है, वो सब क्या है, इनकम होता है। अब हम लोग जानते हैं गोल्डन रूल। आखिर गोल्डन रूल होता क्या है। हम लोग जानते होंगे कि गोल्डन रूल के बारे में काफ़ी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो गोल्डन रूल होते हैं पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये तीन अकाउंट होते हैं उसमें। अब इनके कुछ रूल होते हैं। पर्सनल अकाउंट में मतलब हमने पर्सनल अकाउंट आपको बता दिया है, पर्सनल किसी व्यक्ति का या किसी फर्म का अकाउंट, ये सब क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट आपको पता है, किसी फर्म, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी होते हैं वो रियल अकाउंट में आते हैं। नॉमिनल अकाउंट में आपको पता है जो भी खर्चे होते हैं या जो भी कमाई होती है वो सब किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट में। तब हम लोग समझते हैं इसको, पर्सनल अकाउंट को। पर्सनल अकाउंट में जो भी व्यापार में पैसा आता है, द रिसीवर जो रिसीव करता है, पैसा आ रहा है, वो डेबिट हो जाता है, और जो पैसा जाता है द गिवर, वो क्रेडिट हो जाता है। ठीक है। इसको ज़्यादा हम लोग समझते हैं, बहुत ईजी। और रियल अकाउंट में क्या होता है, जो भी व्यापार में सामान आते हैं, जैसे बिल्डिंग आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, या तो फिर लैंड खरीद रहे हैं, ये सब हमारे व्यापार में आ रहा है, हमारे पास आ रहा है, वो होता है डेबिट। और क्रेडिट मतलब जो जा रहा है हमारे पास से, वो क्रेडिट हो जाता है। अब डेबिट में ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, जितने भी एक्सपेंस खर्चा हो रहा है या कहीं लॉस हो रहा है, वो हमारा डेबिट होता है। और जो भी इनकम आ रहा है या प्रॉफिट हो रही है, ये सब क्या है, क्रेडिट है। तो अब इसको हम लोग जो है समझते हैं एग्जाम्पल के तहत। तो इसी से रिलेटेड हम लोग समझते हैं। तो सुधीर से माल क्रय किया 500 रुपए का। तो सुधीर से माल हम लोग क्रय मतलब खरीद रहे हैं। तो हमको पता है माल खरीद रहे हैं मतलब कुछ भी खरीद रहे हैं, जैसे माल में कुछ भी हो सकता है। तो रियल अकाउंट में हम लोग जानते हैं जो भी चीज आ रहा है, अगर खरीद रहे हैं तो इसका मतलब कुछ आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ व्हाट कम्स इन डेबिट, तो जो भी चीज आएगा वो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग जो है क्रय कर रहे हैं, तो कोई सामान नहीं है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे परचेज अकाउंट। परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट, ये हो गया डेबिट टू। यहाँ पे हम लोग कैश तो लिखा नहीं है, इसका मतलब है हम लोग नगद नहीं खरीद रहे हैं, यहाँ नगद कहीं लिखा ही नहीं है, तो इसका मतलब है हम उधार खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सुधीर, इसको हमें पैसा बाद में देना है, सुधीर। तो यहाँ पे क्या है, 500 डेबिट, 500 क्रेडिट। हम लोग आराम से समझते हैं, सुधीर से माल क्रय किया। तो यहाँ पे कहीं ये नहीं लिखा है कि नगद क्रय कर रहे हैं, नगद नहीं लिखा है, तो इसका मतलब है हम उधार ले रहे हैं। तो यहाँ पे अब जो भी चीज आता है, ये आपको पता है क्रय कर रहे हैं तो कुछ चीज आएगा, कुछ चीज आएगा तो वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रियल अकाउंट में लिखा है कोई भी सामान अगर आता है, व्हाट कम्स इन डेबिट, कोई भी सामान आ रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा। और हमारे पास से पैसा जाएगा, आज नहीं जा रहा है लेकिन बाद में जाएगा, पैसा जाएगा द गिवर, वो हो जाएगा सुधीर क्रेडिट, सुधीर को हमको पैसा देना है। अब इसी का जस्ट उल्टा हम लोग देखते हैं, ये सुधीर से फर्नीचर नगद क्रय किया, नगद क्रय किया। तो अब यहाँ पे क्या आया, हम लोग पढ़े हुए हैं रियल अकाउंट में कि कोई भी चीज, लैंड, बिल्डिंग या कोई भी प्रोडक्ट होता है, अगर व्यापार में आता है, अगर हम लोग खरीद रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू
हमारे पास से क्या जा रहा है, नगद खरीद रहे हैं, इसका मतलब नगद पैसा जा रहा है। यहाँ पे क्या है, क्रेडिट द गिवर, पैसा अगर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैश, कितना, 200 रुपये, 200, ये 200, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। तो हम लोग समझ गए। अगर व्यापार में अगर हम लोग देखिए यहाँ पे नगद नहीं लिखा था, इसका मतलब हमको पैसा देना है, उधार आ रहा है, तो हम लोग सुधीर का नाम लिख देंगे क्योंकि उसको हमको बाद में देना रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग नगद खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं, अब सुधीर से मतलब नहीं है, क्योंकि मामला ये होता है हम कहीं भी जाते हैं, जैसे फ्रिज वाले से फ्रिज खरीदते हैं, तब उसके नाम से हमसे क्या मतलब, हमने उसको पैसा दे दिया, उसने हमको फ्रिज दे दिया, तब उसका उसका नाम हम क्यों लिखेंगे। लेकिन अगर हम पैसा नहीं देते तो उसका नाम लिखना पड़ता, क्योंकि इसको हमको देना है। तो यहाँ पे यही हुआ है कि यहाँ हम लोग नगद नहीं खरीद रहे थे तो उसका नाम हम लोग लिखे, क्योंकि उसको हमको बाद में पैसा देना है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग कैश दे रहे हैं, नगद खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग पैसा दिए हैं तो कैश लिख देंगे। तो चीज़ वही है, एकदम सेम। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं एक और एग्जांपल दे, सुरेंद्र को माल बेचा। अब सुरेंद्र को माल बेच रहे हैं, अब हम लोग देख रहे हैं माल हमारे पास से जा रहा है, तो माल अगर जाता है तो वो क्या हो जाता है, क्रेडिट। कोई भी सामान, जैसे मान लीजिए लैंड या फर्नीचर ही था, खरीदे थे तो वो डेबिट हो गया था यहाँ पे। अब फर्नीचर को ही हम अगर हम लोग बेच रहे हैं तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो माल कोई भी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो सेल्स हो जाएगा, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, परचेस डेबिट होता है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सुरेंद्र को माल बेचा। अब यहाँ पे भी कैश की बात नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है सुरेंद्र हमको पैसा देगा। तो अभी कैश नहीं है तो पहले हम लोग सुरेंद्र लिखेंगे, सुरेंद्र अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मतलब सुरेंद्र से हमको पैसा लेना है, पैसा देगा सुरेंद्र। और सेल्स कर दिया हमने, यहाँ पे भी कोई प्रोडक्ट नहीं है, अगर प्रोडक्ट होता तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट लिखते। लेकिन मामला ये है कि अभी हम लोग सेल्स कर रहे हैं और यहाँ पे कोई कैश की बात नहीं हुई है। तो सुरेंद्र अकाउंट डेबिट टू कैश, इसको आप लोग समझ भी रहे होंगे कि जो भी व्यापार से जाता है वो क्रेडिट हो जाता है, सेल्स, और पैसा हमको लेना है रिसीवर, तो ये आ जाएगा डेबिट, तो डेबिट हो गया। अब इसी का जस्ट उल्टा देखते हैं, सुरेंद्र को माल नगद बेचा, तो नगद बेचा तो हम लोग जो है कैश रिसीव होगा भाई, जब नगद बेचेंगे तो पैसा रिसीव हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हम लोग ने सेल्स किया, बेच दिया, हमको पैसा मिल गया सीधा। अगर पैसा आ रहा है तो डेबिट, यहाँ पर्सनल अकाउंट में हमको पता है व्यापार में पैसा आता है तो डेबिट होता है, जाता है तो क्रेडिट होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और जो भी कन्फ्यूजन हो वो आप लोग हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों।